नमस्कार साथियों, किरण आईटीआई की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज फिटर टेक थ्योरी की क्लास में आज हम एक नया कॉन्सेप्ट इसमें हम जानेंगे, वर्नियर कैलिपर। ये क्या होता है, ठीक है, इसके द्वारा किस प्रकार से हम चीजों को नाप सकते हैं, ये क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, इसके सिद्धांत क्या क्या होते हैं, तो उनके बारे में आज की क्लास में हम बेसिकली चर्चा करने वाले हैं। साथियों, तो बेसिकली आज की जो हमारी क्लास का जो टॉपिक का नाम है वर्नियर कैलिपर। ठीक है, क्या होता है, किस प्रकार का होता है, कैसा दिखता है, चलो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। तो आपने ये देखा होगा, ये जो दिख रहा है इसका नाम है वर्नियर कैलिपर बेसिकली। ठीक है, इसका नाम है वर्नियर कैलिपर। ठीक है, इसमें आपके दो जॉ होते हैं, एक इंटरनल जो होता है, एक आपका एक्सटर्नल जॉ होता है। ये आपका मेन स्केल होता है, ये आपके लॉकिंग स्क्रू होते हैं। ठीक है, ये आपका मेन स्केल है, और जो ये वाला जो स्केल है इसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल कहते हैं। ठीक है, काम किस प्रकार से करता है अभी एक एक करके देखेंगे। साथ ही साथ आज की क्लास में हम इस पे किस प्रकार से ये चीजों को नाप सकते हैं, इसकी मेजरमेंट भी हम करके आज की क्लास में आपको दिखाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कार्य किस प्रकार से करता है। तो कार्य क्या क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। ये कैसा यंत्र है, तो ये आपको जो वर्नियर कैलिपर है जो है एक मापन यंत्र है। कैसा यंत्र है, मापन यंत्र है, जो किसी ऑब्जेक्ट को मापने के काम में लाया जाता है। एक मापन यंत्र अर्थात मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये। ठीक है, एक मापन यंत्र अर्थात एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये। ठीक है, काम क्या क्या करता है ये, तो ये काम करता है आपका मापने के काम में आता है। क्या मापने के काम में आता है ये, तो आपकी हाइट, ऊंचाई। ठीक है, एक आपका व्यास होगा, डायमीटर, व्यास। ठीक है, और सारी तरह की गहराई। ठीक है ना, ये आपका ऊंचाई, व्यास हो गया, गहराई हो गया। ठीक है, किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट की, ज्यादा बड़ी ऑब्जेक्ट नहीं, कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट, मीडियम से लेकर स्मॉल ऑब्जेक्ट को ये मेजरमेंट करने के काम में आता है। ठीक है, तो इनके गहराई को मापने के काम में आता है। ये मापने में प्रयोग होता है। ठीक है, तो इनके मापने में ये प्रयोग में लाया जाता है बेसिकली। ठीक है, अब होता क्या है ये आगे देखते हैं, काम किससे करता है। तो इसमें दो स्किल होते हैं, मैंने अभी आपको बताया इसमें दो स्किल होते हैं। एक आपका मेन स्किल होता है, देखिए एक इसमें एक मेन स्किल है आपका, दूसरा आपका ये क्या है, ये वर्नियर स्केल है। ठीक है, ये आपको वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है। ठीक है, इन्हीं के डिफरेंस पे हम, इन्हीं के डिफरेंस की जो होता है, इन्हीं के हम डिफरेंस के सिद्धांत के आधार पर यहाँ पे हम इनकी किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये काम कैसे करता है, दो स्केल के अंतर के सिद्धांत पर कार्य करता है। दो स्केल के अंतर के सिद्धांत पर कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। दो स्केल के अंतर के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है ना साथियों, अगर बात करें इसके लिस्ट काउंट की, ठीक है, लिस्ट काउंट, इसका जो लिस्ट काउंट होता है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो आप कह सकते हो इसका जो लिस्ट काउंट होता है, ठीक है, इसका जो लिस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का वो कितना है, वो है आपका 0.02 mm है। इसका जो लिस्ट काउंट होता है, mm की बात करें तो इतना होता है, या फिर इसी को हम इंच में बात करें तो इंच में आपका 0.001 होता है। इंच में बात करें तो होता है 0.001 इंच। इंच में इतना होता है आपका। ठीक है, इंच में 0.001 इंच। ठीक है, इंच में। और एमएम की बात करें तो लिस्ट काउंट एमएम में होता है, 0.0 mm होता है। ठीक है, बेसिकली इसमें जो रीडिंग दे रखी है वो इंच और एमएम दोनों में दी जाती है। अलग अलग कंट्री में इसको अलग अलग प्रकार से नापा जाता है, इसलिए इसमें दोनों में रीडिंग यहाँ पे आपको दे रखी होती है। और इंच में निकालना चाहो तो इंच में भी निकाल सकते हैं, और एमएम में निकालना चाहो तो एमएम में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। तो इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो तो 0.001
0.02 mm होता है इसका लिस्ट काउंट, और या फिर इसका जो इंच में बात करें तो 0.001 इंच इसका लिस्ट काउंट होता है। ठीक है साथियों, और इसके हम मेजर पार्ट्स की बात करें, इसके जो मुख्य भागों की बात करें, इसके कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, तो मैंने अभी आपको बेसिकली बता रखे हैं। इसके मुख्य भाग की बात करें, इसके मुख्य भाग, तो इसके मुख्य भागों की बात करें तो इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पहले होता है इसका मेन स्केल। तो जो मुख्य भाग एक होता है आपका मेन स्केल, नंबर एक होता है मेन स्केल। ठीक है, नंबर एक मेन स्केल, मेन स्केल। ठीक है, दूसरा इसका जो मुख्य भाग होता है वो होता है आपका वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल। ठीक है साथियों, इसका जो तीसरा जो इंपोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है आपका मीजरिंग जॉ। इसमें दो जॉ होते हैं, मीजरिंग जॉ। ठीक है, ये दो होते हैं आपके, एक इंटरनल होता है एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। मतलब एक बाहरी एक आंतरिक, इसमें दो प्रकार के होते हैं आपके, एक इंटरनल होता है एक आपका एक्सटर्नल होता है। ठीक है, इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। ठीक है साथियों, इसमें जो फोर्थ देखते हैं, जो फोर्थ नंबर पे जो होता है आपका होता है लॉकिंग स्क्रू होता है। ठीक है, लॉकिंग स्क्रू, लॉकिंग स्क्रू, इसमें आपका लॉकिंग स्क्रू होता है, मतलब लॉक करने के लिए इसमें होता है, तो ये आपका लॉकिंग स्क्रू होता है। ठीक है, तो ये है आपका वर्नियर कैलिपर के कुछ मुख्य बिंदु, इनको आपको मेजरमेंट मतलब आपको याद रखते हैं। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में कई सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको इनको ठीक से पढ़ लेना है। इससे देखो, एक तो आपको लिस्ट काउंट से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आपको एमएम और दोनों में याद रखना है। इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, कैसा टूल है आपको बता दिए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मैंने आपको बताया कैसा कैसा यंत्र है, तो ये मापन यंत्र है। इसका प्रयोग कहाँ पे किया था, मापने के लिए किया जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की ऊंचाई व्यास या गहराई को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है बेसिकली। ठीक है, इसमें किस प्रकार से निकालते हैं, इसके किस सिद्धांत पर काम करता है, तो दो स्केल के अंतर के सिद्धांत के आधार पर ये कार्य करता है। ठीक है साथियों, इसके बाद मैंने आपको बताया इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, तो इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.02 mm होता है। ठीक है, इंच में बात करें तो 0.001 इंच होता है इसका लिस्ट काउंट होता है। ठीक है, लिस्ट काउंट मतलब मिनिमम इतना काउंट, लिस्ट काउंट करते हुए मिनिमम इतना काउंट से कर सकते हैं। ठीक है, मुख्य भाग, इसके मुख्य भागों की बात करें, मेजर पार्ट्स के बारे में बात करें, तो इसके जो मुख्य भाग होते हैं, तो इसका मुख्य स्केल होता है, मतलब मेन स्केल होता है, मुख्य पैमाना होता है, एक आपको वर्नियर पैमाना होता है इसके अंदर, इसको हम हिंदी में कहें तो ये मुख्य पैमाना हो जाएगा, मुख्य पैमाना, एक आपको वर्नियर पैमाना, वर्नियर पैमाना। ठीक है, ये आपका मेजरिंग जॉ होते हैं। ठीक है, मापन जबड़े बोलते हैं, मेजरिंग जो कह सकते हैं, मापन जबड़े, मापन जो कह सकते हैं इसको, जो प्रकार, जॉ का मतलब होता है जबड़े। ठीक है, इसमें दो प्रकार के जबड़े निकले होते हैं। ठीक है, एक आपका इंटरनल के लिए होता है, इंटरनल मेजरमेंट के लिए होता है, एक आपका एक्सटर्नल मेजरमेंट के लिए होता है। ये आपका एक लॉकिंग स्क्रू होता है। ठीक है, ये आपका एक लॉकिंग स्क्रू होता है। ठीक है, अगर हम इसको देखें, अगर स्केल को देखें तो इस प्रकार के होते हैं। देखो साथियों, ये जो दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना सभी को, तो ये आपको जो दिख रहा है आपके इंटरनल जो है, जो कि इंटरनल मेजरमेंट के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, जो आपको दिख रहा है कैसे जो है इंटरनल जो है, जो आपके, ठीक है, ये आपके इंटरनल जो है ऊपर वाले, ये दिख रहा है, देखो ये आपके इंटरनल जो है, ये ऊपर वाले जो दिख रहा है ना इंटरनल जो है, और नीचे जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल जो बोलते हैं इनको हम। ठीक है, ये क्या आपके एक्सटर्नल जो है, और जो आपको दिख रहा है ये स्क्रू दिख रहा है ना, ये आपके ये लॉकिंग स्क्रू आपको, ये आपको दिख रहे हैं ना, ये लॉकिंग स्क्रू जो कि लॉक करने का काम आते हैं। अगर इनको कस दिया जाएगा तो ये अपना हिलना जुलना बंद कर देगा, मतलब स्लाइडिंग इसकी बंद हो जाएगी। जो वर्नियर स्केल जो स्लाइड कर रहा था अभी, वो स्लाइडिंग इसकी बंद हो जाएगी इससे। ठीक है ना, तो ये आपका जो स्लाइडिंग जो वर्नियर स्केल जो स्लाइडिंग करता है उसको लॉक करने के लिए होता है, अपनी पोजिशन में फिक्स करने के लिए स्लाइडिंग जो लॉकिंग स्क्रू बोलते हैं इन दोनों को। ठीक है, जो आपको दिख रहा है ये आपका मेन स्केल है इसको, ठीक है, मैट्रिक स्केल या मेन स्केल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है सर,
ये आपका मेन स्केल है, ठीक है। इसमें आपको मैट्रिक में एक आपके इंपीरियल स्केल, इसको ऊपर वाले पैमाने इंचेस में और नीचे वाला mm में लिखा होता है ये, ठीक है। और नीचे जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं डेप्थ मेजर ब्लेड बोलते हैं इसको, ठीक है। डेप्थ मेजरमेंट मेजरिंग ब्लेड बोला जाता है इसको, क्योंकि किसी भी गहराई को मेजरमेंट करने के लिए काम में लाया जाता है, ठीक है साथियों। इस किसी भी गहराई को मेजरमेंट करने के काम में लाया जाता है ये। तो ये आपका डेप्थ मेजरिंग ब्लेड है, ये आपके एक्सटर्नल जो, ये आपके इंटरनल जो, ये आपके लॉकिंग स्क्रू, ये आपका मेन स्केल और ये वर्नियर स्केल, ठीक है। तो ये आपको सारी चीजें पता हो गई कि कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, चलो इसके पार्ट्स को मैं आपको और दिखा भी देता हूं रीडिंग के तहत। चलिए देखिए, ये आपके पास वर्नियर स्केल है, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वर्नियर स्केल, ठीक है ना। ये जो स्केल है इसका नाम है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल आप देख पा रहे होगे, तो मैंने आपको बताया जैसे कि ये आपका दिख रहा है, ये आपके जॉ है, इंटरनल जॉ है आपके जी, ठीक है। ये आपके इंटरनल जॉ है, इस साइड पे देख पा रहे हो, ये आपके इंटरनल जॉ है, ठीक है ना। ये जो दिख रहा है ये क्या है, आपके इंटरनल जॉ। और नीचे जो दिख रहा है इसका नाम है आपकी एक्सटर्नल जॉ, इसका नाम क्या है, एक्सटर्नल जॉ, ठीक है। और जो आपको दिख रहा है ये आपका मेन स्केल, इसका स्केल का नाम है मेन स्केल, इसका नाम क्या है, मेन स्केल इसका नाम है, इसका नाम है मेन स्केल, ठीक है। और जो जो दिख रहा है इसका नाम है वर्नियर स्केल, जो दिख रहा है ये वाला स्केल का नाम क्या है, वर्नियर स्केल इसका नाम है, तो वर्नियर, तो इसका जो नाम है उसका नाम है वर्नियर स्केल, ठीक है। और लास्ट में आपको दिख रहा है इसका नाम है डेप्थ मेजरिंग ब्लेड, जो दिख रहा है इसका नाम क्या है, डेप्थ मेजरिंग ब्लेड इसका नाम है। ये आपका लॉकिंग स्क्रू है, मैंने आपको बता दिया, ये लॉकिंग स्क्रू, इसके द्वारा जो स्लाइडिंग होती है वर्नियर ब्लेड की, वर्नियर जो स्केल की, उसकी स्लाइडिंग को लॉक करने के लिए होता है, ताकि स्लाइड ना हो जाए, ठीक है साथियों। तो ये आपका है वर्नियर स्केल, किस प्रकार के उपयोग होते हैं मैंने आपको बताए, ठीक है साथियों। तो ये आपके मैंने आपको वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर बताया, किस प्रकार से काम करता है। अभी हम वो भी देखेंगे किस प्रकार से इसके द्वारा मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका है एक वर्नियर कैलिपर है, मापन यंत्र आपको बता दिया मैंने किस प्रकार से काम, इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं, इसका हम देखते हैं। देखिए चलो मैं इस प्रकार से एक मार्कर को मेजरमेंट करके दिखाता हूं आपको, करते कैसे हैं इस प्रकार से मेजरिंग। इसमें मान के चलो, देखो ये है आपका एक वर्नियर कैलिपर, इसको मैंने ओपन कर लिया है। इसके यहाँ से मुझे मान के चलो मुझे इसकी रेडियस नापनी, इसकी रेडियस कितनी है, सॉरी इसका डायमीटर नापना है, इसका डायमीटर कितना है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँ, इसको कस दिया मैंने इसमें, ठीक है। इसमें कसने के बाद इसको मैं इसके स्क्रू को लॉक कर दूंगा, इसके स्क्रू को मैंने क्या कर दिया, लॉक कर दिया मैंने स्केल को, ये हो गया लॉक, ठीक है। अब मुझे इसकी काउंटिंग करनी है, क्या कहते हैं, रीडिंग लेनी है, क्या लेनी है, रीडिंग मेरे को, ठीक है। रीडिंग लेने के सबसे पहले क्या करेंगे हम, ठीक है। मैं इसको लॉक कर दिया है, तो अभी आप इधर इधर उधर हिलेगा चलेगा नहीं, तो ये अपनी जगह लॉक कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब सबसे पहले काउंटिंग देखेंगे कि कैसे कैसे काउंटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कहां तक इसमें जीरो है। नीचे वाला स्केल जो है, इसमें दो स्केल है, एक आपका मेन स्केल है, एक आपका वर्नियर स्केल है नीचे, ठीक है। एक आपका मेन स्केल है, एक आपका वर्नियर स्केल है, ठीक है। ये आपका एक मेन स्केल है, एक इसमें एक वर्नियर स्केल है, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे होगे, अगर नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें जो काउंटिंग आएगी, देखो काउंटिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट हो रही है काउंटिंग इसमें। जीरो के बाद आप देखोगे 2 3, यहाँ पे देखेंगे जीरो कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक के बाद कितने पॉइंट पे आ रहा है, 1 2 3 4, ठीक है, 14। एक पे यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद 4 पॉइंट हो रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 आपके ये हैं, कुल मिला के जो आपके एक जो आपका पॉइंट है 10 mm का होता है, तो ये हो जाएगा 1 2 10 और 1 4 कितने हुए, 14 हो गए। मतलब 14 mm तो यहाँ पे एग्जैक्ट हो गया आपका, ठीक है। 14, एक मिनट,
चलो इसकी काउंटिंग देख लेते हैं। 14 तो आपको यहाँ तक हो ही गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि जो वर्नियर स्केल और जो मेन स्केल है, इसके किस बिंदु पॉइंट पर इसकी जो लाइन खिंची हुई है ना, वो किस बिंदु पर एक जैसी दिख रही है। ठीक है, उसके किस बिंदु पर हम देखेंगे वो आपस में मैच कर रही है, एक ही लाइन में दिख रही हूँ। ठीक है, सीधी सीधी चेक करेंगे एक ही लाइन में किस बिंदु पर मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, इस बिंदु पर हम चेक करके प्रयास करेंगे कि इस बिंदु पर यहाँ पे जो लाइन एक ही बिंदु पर मिल रही हो। ठीक है, तो वही क्या होगा आपका, वहां पे मैच करेंगे। फिर आपको मैंने बताया इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.02 mm होता है इसका लिस्ट काउंट। इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.02 mm होता है इसका लिस्ट काउंट होता है। तो आपको पता है, जैसे कि मैं इसमें देख पा रहा हूं, इसकी जो सीधी सीधी रेखा है कहां पे मिल रही है, वो आके देखो 1 पे मिल, सीधी सीधी 1 पे मिल रही है, एक ही बिंदु पे मिल रही है, 1 पे आके मिल रही है। ठीक है, तो आपको पता है कि एक यहां तक इसकी लाइन में कितनी लाइन होंगी, 5। ठीक है, 5 लाइन यहां तक देखो, मतलब इसके 5 पॉइंट है। ठीक है, एक बिंदु पर इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.02 होता है एक पॉइंट पर। ठीक है, तो दो मतलब आपके 5 पॉइंट पर कितना हो जाएगा, 0.20 हो जाएगा। ठीक है, 5 पॉइंट है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.01, जो कि देखो इस लाइन पर सीधी सीधी मैच कर रही है आपस में इस बिंदु पर। ठीक है, इस बिंदु पर दोनों स्केल की जो रेखाएं एक दूसरे में मैच कर रही हैं, तो यहाँ पे ये दोनों मैच करें तो यहाँ पे हमें पता है इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.021 होता है। मतलब एक लाइन पे इसका जो वैल्यू होती है वो होती है 0.02 mm होती है। ठीक है, इसके ऊपर लाइन है टोटल कितनी, 5। तो एक पे अगर 0.02 mm तो 5 पे कितनी हो जाएगी, तो 5 का मल्टीप्लाई इस लाइन में कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चलेगा 0. तो इस पर जो पैमाने पे रीडिंग आएगी तो इसमें 5 गुणा कर दोगे 0.02 और इसमें 5 गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 0.10 हो जाएगा। ठीक है, 0.10 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो रीडिंग आएगी वो 0.10 आ जाएगी। ऊपर पहले कितनी थी, ये थी 14 पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी 14.10 mm। ठीक है, इसकी जो रीडिंग निकल के आएगी मैंने आपको बताया, इसकी जो रीडिंग निकल के आएगी वो कितनी निकल गई, 14.10 mm निकल के आएगी इसकी रीडिंग। ठीक है, इसको चाहे आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट से भी नाप सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी रीडिंग कितनी है, 14.10 mm है इसकी रीडिंग। ठीक है, इसकी इस मार्कर की जो डायमीटर है, इस मार्कर का जो डायमीटर है वो कितना है, वो है 14.10 mm इसका डायमीटर है इस मार्कर का। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको निकाल के बताया। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, शायद अगर आपको नहीं देख पाया हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे निकालते हैं। देखो ये स्केल आपके पास दिख रहा है, देखो यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। एक मिनट आपको इरेज कर दो इसको सब। देखिए जैसे कि मान के चलो यहाँ पे मुझे अभी ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे नापा अभी। ठीक है, जहाँ पे नापे यहाँ पे रखा, मेरा मार्कर को यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो करते क्या है, जैसे कि यहाँ पे इस स्केल पे आप देख पाओगे ये काउंटिंग देखो, सबसे पहले मेन स्केल पे काउंटिंग करें कहां तक जा रहा है। देखो 10, यहाँ पे 1 पर 10 होता है, 10 mm हो जाएगा। ठीक है, 1 पर आके 10 mm हो जाएगा, क्योंकि एक जो लाइन होती है 1 mm की होती है। टोटल यहाँ पे 1 तक आते 10 लाइन हो जाएंगी यहाँ तक मेन स्केल के ऊपर, तो यहाँ पे 10 mm हो जाएगा ये। ठीक है, 10 mm हो जाएगा। इसके बाद से आप देखेंगे 10 mm यहाँ तक हो जाएगा। और देखो जीरो किस रीडिंग पे आ रहा है, यहाँ पे हम चेक करेंगे। यहाँ पे देखो जीरो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो जीरो के बाद यहाँ पे जीरो कितने पे आ रहा है, तो देखोगे 1 2 3 4, यहाँ पे देखो 4 पे रीडिंग आ रही है इसकी, फिर 4 पर यहाँ पे रीडिंग आ जाएगी आपकी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद हम देखेंगे, थोड़ा सा क्लियर नजर नहीं आ रहा है, कहाँ मैटिंग करेगा, तो दूसरे स्केल पे देखते हैं। हाँ, इस पे देखते हैं चलो साथियों। अब चलो नीचे वाले स्केल पे देखते हैं, देखो यहाँ थोड़ा सा क्लियर नजर आ रहा है। तो मान के यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारी कोई रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले रीडिंग करेंगे जीरो से, देखो यहाँ तक 10 mm होता है, 10 के बाद यहाँ 20 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 40। तो सिंपली देखो सबसे पहले ये देखेंगे कि देखो जीरो की लाइन कहाँ पे मैच कर रही है। सबसे पहले देखो जीरो कहाँ पे लाइन पे मैच कर रहा है, तो 20 यहाँ तक हो गया, तो 21 22 23 और 24। देखो 24 पर आपकी जीरो की लाइन आ जाती है। देखो 24 पर क्या आ जाएगी आपकी जीरो की लाइन, 24 पर आ जाएगी। ठीक है ना, 24 पर जीरो की लाइन आपकी आ जाएगी। 24 तो आपका ये वाला हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 24 तो आपका ये वाला हो गया। जब आपका 24 तो आपका ये वाला हो गया। ठीक है, तो इसकी रीडिंग की बात करें अगर हम,
अब मैं इस पर रीडिंग की बात तो 24 जो हो गया। अब इसमें देखेंगे कि किस लाइन पर जो दोनों नीचे वाले स्केल की लाइन, ऊपर वाले स्केल की लाइन आपस में एक सीध में मिल रही हो। ठीक है, क्या चेक करेंगे कि जो आपको मेन स्केल है वो और वर्नियर स्केल है वो, ठीक है, इसके किस स्लॉट पे जाके हम ये चेक करेंगे कि किस स्लॉट पे जाके आपस में एक दूसरे की लाइन पर मैट कर रहा है, एक ही सीध में दिख रही है आपको। ठीक है, एक ही सीध में दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको शायद नजर ना आए क्योंकि इसमें सब वो सारी एक जैसी नजर आ रही है। किस लाइन पर नजर आएंगी देखते हैं अभी। देखो आप यहाँ देख पा रहे होगे, तो देखो यहाँ ये वाली लाइन जो दिख रही है, देखो ये वाली लाइन एक सीध में दिख रही है आपको, जो दिख रही है ना, ये वाली लाइन एक सीध में नजर आ रही है, ये वाली लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि एक लाइन पर मैं आपको बताया था, एक लाइन पे 0.02 mm का वो होता है, लीस्ट काउंट होता है। अब यहाँ तक आते कितनी लाइन क्रॉस मिल जाएंगी हमें आपको, यहाँ तक आपको मिल जाएगी। हाँ, ये यहाँ भी नहीं मिल रहा, ये यहाँ ही नहीं मिल रहा। हाँ देखो, यहाँ देखो पूरी प्रॉपर्टी तरीके से यहाँ मिल रही है लाइन आपकी। ये देखोगे आप इस रीजन में देखना, कहाँ गया, ये वाले रीजन में देखो, यहाँ देखना 7 के ऊपर जो लाइन मिल रही है, इस 7 के ऊपर जो 7 के 70 के निशान पे जो नीचे लाइन है, देखो ये प्रॉपर लाइन इससे मिल रही है, ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली जो लाइन है प्रॉपर 7 के निशान से मिल रही है। तो यहाँ से देखो काउंटिंग कितनी हो जाएगी, तो टोटल जहाँ तक 40, 40 के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ देखो 4 तक कितना हो जाएगा, तो आपको पता है एक पर होता है आपका, एक बिंदु पर लिस्ट काउंट होता है 0.02 का mm का होता है लिस्ट काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 40, 40 पे कितना हो जाएगा आपका, तो 0.02 इंटू 40। ठीक है, 0.02 इंटू 40 करोगे तो 4 दूनी 8, 0.80 का ये आपका लिस्ट काउंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 0.80। आगे कितना था, तो आगे हमने देखा था, आगे जो मिल रहा था हमें कितना मिल रहा था, 20, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 24। ठीक है, 24। तो ये स्केल का जो रीडिंग पॉइंट आएगा वो आप कह सकते हो 24.0 24.80 आ जाएगा। ठीक है, लीस्ट काउंट जो टोटल इसकी जो रीडिंग निकल के आएगी, इस स्केल में देख पा रहे होगे, तो आपकी चीज निकल के आएगी टोटल रीडिंग जो है, इस स्केल की जो टोटल रीडिंग है। ठीक है, ऊपर आपको स्केल जो दिखाया गया है, इस स्केल की टोटल रीडिंग है 24.80 mm इसकी रीडिंग निकल के आएगी। ठीक है, ये आपकी मैंने क्या बताया था अभी, इसके द्वारा मैंने एक्सटर्नल डायमीटर को निकालना बताया था अभी। ठीक है, एक्सटर्नल डायमीटर को निकालना बताया है। तो इस प्रकार से हम एक्सटर्नल किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्सटर्नल डायमीटर को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वर्नियर कैलिपर के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट का आउटसाइड या इनसाइड दोनों ही प्रकार से इसकी लिस्ट काउंट को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल वाला। ठीक है, इसमें इंटरनल वाला भी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, इंटरनल वाले के लिए फॉर एग्जांपल मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है, मान के मुझे ये जो आपका एक ढक्कन दिख रहा है, इस ढक्कन का मुझे लिस्ट काउंट, सॉरी मुझे इसकी मेजरमेंट निकालनी है, इसका जो इंटरनल डायमीटर कितना है। ठीक है, वो मुझे निकाला चेक करना है। ठीक है, वो मुझे चेक करना है, तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं सिंपली ये ढक्कन लूंगा और ढक्कन के जो ऊपर वाले जो इंटरनल जो है इनको यहाँ पे फंसा दूंगा मैं। ठीक है, और देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, खोल के देखेंगे, पूरा खोल के टाइट कर देंगे। इसके बाद इसको मैंने खोल के टाइट कर दिया, जिससे कि ये हिलेगा जलेगा नहीं अब। ठीक है, अब इसकी काउंटिंग करेंगे हम, क्या करेंगे, इसकी हम काउंटिंग करेंगे। बेसिकली देख पाओगे आप स्केल पे, इस पे हम काउंटिंग करेंगे। ठीक है ना, इसकी काउंटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं
जैसे कि मैंने इसमें फंसाया, तो मेन स्केल पे इसकी जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है आपकी 40, 41, 41 की रीडिंग आ रही है मेन स्केल के ऊपर। तो मेन स्केल पे इसकी जो रीडिंग है वो है 41। ठीक है, कितनी रीडिंग है इसकी? मेन स्केल पे इसकी रीडिंग है वो 41 आ रही है। ये आ रही है मेन स्केल पे रीडिंग 41। ठीक है, मेन स्केल पे रीडिंग तो इसकी 41 आ रही है। ठीक है, अब देखते हैं कि वर्नियर स्केल पे इसकी रीडिंग कैसे निकालेंगे। तो जिस वर्नियर स्केल पे जाके ये दोनों लाइन मैच कर जाएंगे, मेन स्केल की और वर्नियर स्केल की, ठीक है, वहां तक हम काउंटिंग करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो देखता हूं मैं, जहां पे देख पा रहा हूं, इसकी जो सही से मीटिंग हो रही है वो आपके 5, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 6 से 1 पहले पे हो रही है, मतलब 6 के स्थान से एक लाइन पहले हो रही है। ये अर्थात कितने पे बोल सकता हूँ, 5 जो हो गया, 5 के बाद 1, 2, 3, 4, चौथे स्थान पर, 5 के बाद चौथे स्थान पर इसकी लाइन जो सही से मिल रही है मेन स्केल की और वर्नियर स्केल की लाइन ठीक से मिल पा रही है। ठीक है, तो मैं इसकी जो रीडिंग आपको पता है 5 तक कितनी हो जाएगी, क्योंकि एक बिंदु पर कितनी होती है, एक बिंदु पर होती है आपकी 0.02 होती है। ठीक है, और टोटल यहां तक कितनी हो जाएंगी आपकी, एक पर 5 होती है, एक तक आने में 5 होती है, 5 0.01। ठीक है, एक लाइन, एक की स्लॉट एक नंबर तक आते हुए 0.10 तक हो जाती है, 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50। तो 0.50 जहां तक हो गया। ठीक है, 5 तक आके 50 हो गया, और 50 और 0.50। ठीक है, 0.50, उसके बाद कितना हो रहा है तो आपको बता दूं, देखो 0.50 के बाद में 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 और है। तो आपको बताया, एक पर 0.02, 2 पर 0.04, 3 पर 0.06 और 4 पर 0.08 हो जाएगा। तो 0.08 और उसमें ऐड कर लेते हैं, 0.08 और उसमें ऐड कर लेते हैं 0.08। ठीक है, टोटल इसका जो कितना हो जाएगा, इसका टोटल जो लिस्ट यहाँ पे लिस्ट काउंट आ जाएगा 0.58 का हो जाएगा। ठीक है, टोटल लिस्ट काउंट ये हो जाएगा, टोटल लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट हो जाएगा आपका 0.58 का हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल टोटल म्यूजिक कितना हो जाएगा इसका से, हो जाएगा 54, सॉरी 41.58 mm। जिसकी टोटल रीडिंग है, मतलब इसका जो जो बोतल का जो ढक्कन है, इसकी जो टोटल रीडिंग है वो 41.58 की इसकी टोटल रीडिंग है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटरनल या आउट एक्सटर्नल दोनों प्रकार की रीडिंग यहाँ पे हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो फिलहाल में इसकी जो डायमीटर है वो डायमीटर कितना है, 41.58 है इसकी डायमीटर इसकी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ से हम वर्नियर कैलिपर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जब वर्नियर कैलिपर से आपसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है साथियों, चलिए अब इसके क्वेश्चन को कुछ देख लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से यहाँ से पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं। ठीक है, इसको आप चाहे तो लिख सकते हो, कॉपी कर सकते हो। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है, चलिए
पहली बात तो इसमें यही क्वेश्चन में यही पूछा जा चुका है कि जो आपके जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स के नाम से ही पहला क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको सारे पार्ट्स इसके याद रखने हैं, कौन कौन से पार्ट्स वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो सारे पार्ट्स को आपको रिमेम्बर रखना है, ध्यान से रखना है। तो आपको पता है कि लास्ट वाले इसके जैसे कि मैंने आपको वर्नियर कैलिपर बताया कि वर्नियर कैलिपर इसमें दो प्रकार के जॉ होते हैं। अच्छा, इस वाले लास्ट वाले पार्ट का नाम बताइए कि इसमें जो नुकीलापन वाला पार्ट होता है उसका क्या नाम होता है, जो स्केल के लास्ट में होता है उसका क्या नाम होता है, ठीक है। ये इसके काम में किस काम में आता है ये बताइए आप पहले। ठीक है, तो ये इस प्रकार का वर्नियर कैलिपर आपके पास ये होता है। तो यहाँ पे आपको ये वाला पार्ट का नाम होता है, एक्स वाले पार्ट का नाम बताइए। एक्स यहाँ पे लिख देगा, पूछा रहा है कि एक्स का नाम बताइए, एक्स का नाम बताइए, नाम बताइए, ठीक है। इस एक्स वाले पार्ट का नाम बताना है कि एक्स वाले भाग का नाम क्या है, ठीक है। मैंने जो आपको सारे पार्ट्स के नाम बताए, अब इसके एक्स वाले पार्ट्स का नाम आपको बताना है कि इसका एक्स वाले नाम का नाम क्या नाम है इसका, ठीक है। तो इसका जो नाम है वो है डेप्थ मेजरिंग ब्लेड, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डेप्थ मेजरिंग ब्लेड है, ठीक है। अगर ऑप्शन लिखना चाहो तो इसमें ऑप्शन भी ले सकते हो, बेसिकली बी में है। इसमें ऑप्शन में क्या आता है, देखो ए ऑप्शन में आपका बी में है, दूसरे ऑप्शन में बी ऑप्शन में आपके पास है फिक्स्ड बार, सी ऑप्शन में आपका डेप्थ बार, डेप्थ बार, और डी ऑप्शन में आपका थंब थंब बार, थंब बार, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि क्या क्या सा बार क्या है, डेप्थ बार है, इसका नाम है डेप्थ बार, डेप्थ मेजरिंग बार है ये, ठीक है। तो ये आपको डेप्थ मेजरिंग बार है यहाँ से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो वर्नियर पैमाना होता है, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है, लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट कितना होता है, होता है, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा कि जो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि लीस्ट काउंट कितना होता है। तो आपको बता सकते हो, जैसे ऑप्शन में लिख देगा यहाँ पे 0.04 mm, बी ऑप्शन में लिख देगा 0.01 mm, सी ऑप्शन में लिख देगा 0.02 mm, या 0. डी ऑप्शन में लिख देगा 0.05 mm, ठीक है। तो आपको पता है, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, ठीक है। लिस्ट काउंट कितना होता है, तो इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, तो मैंने अभी आपको बताया 0.02 mm इसका लिस्ट काउंट होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 0.02 mm हो जाएगा सही आंसर इसका, ठीक है। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, अगले टॉपिक के साथ आएंगे, ठीक है साथियों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।